क्या आपने कभी सोचा है कि फेक्सोफेनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? खैर, आप अकेले नहीं हैं। भूलने वाला नाम। लेकिन वास्तव में ये क्या है? ये एक प्रकार की दवा है जो चिकित्सा क्षेत्र में धूम मचा रही है। लेकिन क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? जैसे जैसे हम इस दिलचस्प टैबलेट की पेचीदगियों पर गौर करेंगे, इन सवालों के साथ साथ और भी बहुत कुछ का जवाब मिल जाएगा। ये शक्तिशाली छोटी गोली कई लोगों के लिए गेम चेंजर रही है। कुछ लक्षणों से राहत प्रदान करती है और कई व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। ये सिर्फ एक टैबलेट नहीं है। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे विज्ञान और चिकित्सा हमारी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रहे हैं। फेक्सोफेनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड जैसी दवा को समझना इसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। और ठीक यही हम आज करने जा रहे हैं। हम उपयोग, खुराक, दुष्प्रभाव और बहुत कुछ उजागर करेंगे। तो कमर कस लें और एक जानकारीपूर्ण यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। आइए सीधे फेक्सोफेनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट की दुनिया में उतरें। फेक्सोफेनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड एक कौर की तरह लग सकता है, लेकिन इसकी भूमिका सरल और महत्वपूर्ण है। ये मामूली सी लगने वाली गोली वास्तव में चिकित्सा जगत में एक अद्भुत सुपरहीरो की तरह है, खासकर जब बात एलर्जी के उपचार की आती है। तो फेक्सोफेनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड वास्तव में क्या है? यह एक एंटीहिस्टामाइन है, एक प्रकार की दवा जिसका उपयोग एलर्जी के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। आप इसके सामान्य नाम एलेग्रा से अधिक परिचित हो सकते हैं। हाँ, ये सही है। वही एलेग्रा जो आपने संभवतः अपने स्थानीय फार्मेसी के एलर्जी गलियारे में देखा होगा। जब हमारा शरीर किसी एलर्जन का सामना करता है तो वह हिस्टामाइन नामक पदार्थ छोड़ता है। यह हिस्टामाइन छींकने, खुजली और आंखों से पानी आने के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम एलर्जी से जोड़ते हैं। अपने स्थानीय फार्मेसी के एलर्जी गलियारे में देखा होगा। जब हमारा शरीर किसी एलर्जन का सामना करता है तो वह हिस्टामाइन नामक पदार्थ छोड़ता है। यह हिस्टामाइन छींकने, खुजली और आंखों से पानी आने के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम एलर्जी से जोड़ते हैं। यह आपके शरीर के अलार्म सिस्टम की तरह है, जो आपको सचेत करता है कि कोई अवांछित वस्तु परिसर में प्रवेश कर गई है। फेक्सोफेनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड या एलेग्रा आपके शरीर में हिस्टामाइन रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करके काम करता है। इसे एक चाबी के रूप में सोचें जो ताले में फिट हो जाती है, जो हिस्टामाइन को प्रतिक्रिया को अनलॉक करने से रोकती है। ये एलर्जी की प्रतिक्रिया के लक्षणों को प्रभावी ढंग से कम या समाप्त कर देता है, जिससे आपको राहत मिलती है। ये फेक्सोफेनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड को मौसमी एलर्जी के लिए एक गोटो दवा बनाता है, जिसे आमतौर पर हे फीवर के रूप में जाना जाता है। ये इंडोर एलर्जी के लिए भी प्रभावी है, जैसे कि धूल के कण या पालतू जानवरों की रूसी के कारण होने वाली एलर्जी। और यहाँ आपके लिए एक छोटी सी सामान्य जानकारी है। फेक्सोफेनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड दूसरी पीढ़ी का एंटीहिस्टामाइन है, जिसका मतलब है कि पहली पीढ़ी के समकक्षों की तुलना में इससे आपको नींद आने की संभावना कम है। लेकिन जबकि यह एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए एक जादू की गोली की तरह लग सकता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फेक्सोफेनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड एलर्जी का इलाज नहीं करता है। यह बस लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद करता है। जब पराग का स्तर ऊंचा होता है या जब आपका प्यारा दोस्त छड़ रहा होता है, तो आपका दिन थोड़ा अधिक सहनीय हो जाता है। ये जानना कि कोई दवा क्या करती है कहानी का केवल आधा हिस्सा है। आइए जानें कि इसका उपयोग कैसे करें। अब जब हमें बुनियादी समझ हो गई है, तो यह सीखने का समय है कि फेक्सोफेनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का उपयोग कैसे करें। फेक्सोफेनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, जिसे अक्सर फेक्सो के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, आमतौर पर बहती नाक, छींकने, आंखों में खुजली या पानी आना और नाक या गले की खुजली जैसे एलर्जी के लक्षणों से निपटने के लिए उपयोग किया जाता है। इस दवा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की कुंजी अपने डॉक्टर के निर्देशों का बारीकी से पालन करना है। फेक्सो की खुराक आमतौर पर आपके डॉक्टर द्वारा आपकी चिकित्सीय स्थिति और उपचार के प्रति आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह दवा बिल्कुल आपके डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार लेना महत्वपूर्ण है। अपनी खुराक न बढ़ाएं या इस दवा को निर्देशानुसार अधिक बार न लें। टैबलेट आमतौर पर पानी के साथ लिया जाता है और इसे अंगूर, संतरे या सेब के रस जैसे फलों के रस के साथ नहीं लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि वे फेक्सो के अवशोषण को कम कर सकते हैं। इसे भोजन के साथ अथवा बिना लिया जा सकता है। हालांकि लगातार परिणामों के लिए इसे हर बार उसी तरीके से लेने की अनुशंसा की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दवा कब लूं? खैर, उत्तर अलग अलग है।
यदि आप पित्ती या त्वचा की एलर्जी प्रतिक्रिया के इलाज के लिए फेक्सो का उपयोग कर रहे हैं तो लक्षण दिखते ही टैबलेट लें। इसका उपयोग करने वालों के लिए है फीवर या मौसमी एलर्जी के लिए एलर्जी के संपर्क में आने की आशंका से कुछ दिन पहले उपचार शुरू करना अधिक फायदेमंद हो सकता है। याद रखें, जब दवा की बात आती है तो निरंतरता महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक दिन एक ही समय पर फेक्सो लेने का प्रयास करें। यह न केवल आपको दवाई लेने की याद दिलाने में सहायता करता है, बल्कि यह आपके शरीर में दवाई के स्तर को भी संतुलित रखने में मदद करता है। अंततः यदि आप एक ऐसी गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं जो तेजी से घुल जाती है तो उसे अपनी जीभ पर रखें और उसे घुलने दें। उसके बाद आप चाहें तो पानी के साथ या फिर बिना पानी के भी उसे निगल सकते हैं। टैबलेट को संभालते समय सुनिश्चित करें कि आपके हाथ सूखे हों। लेकिन क्या होता है जब कोई चीज योजना के अनुसार नहीं होती है? आइए इसके दुष्परिणामों पर चर्चा करें। किसी भी अन्य दवा की तरह फेक्सोफेनेडाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जबकि फेक्सोफेनेडाइन हाइड्रोक्लोराइड आमतौर पर अच्छी तरह से सहन किया जाता है। इसके कुछ सामान्य दुष्प्रभाव है जिनका आप अनुभव कर सकते हैं। इनमें सिरदर्द, चक्कर आना या मतली महसूस होना शामिल है। कुछ लोग थोड़ी नींद या थकान महसूस करने की भी शिकायत करते हैं और अन्य लोगों को मुंह या गला सूखने का अनुभव हो सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये दुष्प्रभाव आमतौर पर हल्के होते हैं और जैसे जैसे आपका शरीर दवा के साथ तालमेल बिठाता है, अक्सर चले जाते हैं। स्पेक्ट्रम के दुर्लभ छोर पर कुछ लोगों को अधिक गंभीर दुष्प्रभाव का अनुभव हो सकता है। इनमें आपके दिल की धड़कन से जुड़ी समस्याएं शामिल हो सकती है, जैसे तेज दिल। आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आप बेहोश होने वाले हैं या आपको सोने में परेशानी होने वाली है। कुछ मामलों में लोगों ने मतिभ्रम का अनुभव करने या अत्यधिक बेचैनी या घबराहट महसूस करने की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त फेक्सोफेनेडाइन हाइड्रोक्लोराइड से कुछ एलर्जी प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं। एलर्जी की प्रतिक्रिया के लक्षणों में दाने, खुजली, गंभीर चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी और चेहरे, जीभ या गले में सूजन शामिल हैं। अब इस बात पर जोर देना जरूरी है कि ये गंभीर दुष्प्रभाव आम नहीं है। अधिकांश लोग जो फेक्सोफेनेडाइन हाइड्रोक्लोराइड लेते हैं उन्हें इन समस्याओं का अनुभव नहीं होता है। हालांकि यदि आपको इनमें से कोई भी गंभीर दुष्प्रभाव दिखाई देता है तो तत्काल चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह संभावित दुष्प्रभावों की पूरी सूची नहीं है। कुछ अन्य भी हो सकते हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। यदि आपको कोई अन्य प्रभाव दिखाई देता है जो ऊपर सूचीबद्ध नहीं है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करें। निष्कर्ष में, जबकि फेक्सोफेनेडाइन हाइड्रोक्लोराइड के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वे आमतौर पर हल्के और अस्थायी होते हैं। और याद रखें, आपके डॉक्टर ने यह दवा इसलिए लिखी है क्योंकि उनका मानना है कि इससे आपको होने वाले लाभ साइड इफेक्ट के जोखिम से अधिक हैं। इसलिए साइड इफेक्ट की संभावना को अपनी दवा लेने से हतोत्साहित न होने दें। यह सब बेहतर होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और यदि आप कभी किसी बात को लेकर संदेह में हो या चिंतित हो तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करने में संकोच करें। वे बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में आपकी यात्रा में आपकी सहायता और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद हैं। हमेशा याद रखें, इस दवा के लाभ इसके संभावित दुष्प्रभावों से अधिक हैं। ये केवल उपयोग और दुष्प्रभावों को जानने के बारे में नहीं है। सावधानियों और बातचीत के प्रति जागरूक रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब आइए फेक्सोफेनेडाइन हाइड्रोक्लोराइड गोलियों का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानें। किसी भी दवा की तरह यह टैबलेट भी सुरक्षित उपयोग के लिए दिशानिर्देशों के अपने सेट के साथ आता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को आपके संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के बारे में बताना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपको गुर्दे की बीमारी या हृदय की समस्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फेक्सोफेनेडाइन आपके गुर्दे या हृदय की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के बारे में बताना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपको गुर्दे की बीमारी या हृदय की समस्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फेक्सोफेनेडाइन आपके गुर्दे या हृदय की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको कोई अंतर्निहित समस्या है तो आपका चिकित्सक खुराक में समायोजन कर सकता है। फेक्सोफेनेडाइन से चक्कर या नींद आ सकती है, इसलिए ड्राइविंग या मशीनरी चलाने जैसी सजगता मांगने वाली गतिविधियों में भाग न लें जब तक इसका आप पर प्रभाव पता न हो। गर्भवती या गर्भधारण की योजना बना रही महिलाएं को स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से जोखिम और लाभ पर विचार करना चाहिए।
जबकि फेकाफिनिडाइन को आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित माना जाता है। प्रत्येक मामला अद्वितीय होता है और व्यक्तिगत मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अब बातचीत के बारे में बात करते हैं। फेक्सोफिनिडाइन कुछ अन्य दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है, जिससे दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं या प्रभावशीलता कम हो सकती है। कुछ दवाएं जो फेक्सोफिनिडाइन के साथ परस्पर क्रिया कर सकती हैं, उनमें एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम युक्त एंटासिड, कुछ एंटीहिस्टामाइन और हृदय ताल के लिए दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा ये सिर्फ दवाएं नहीं हैं, बल्कि कुछ खाद्य पदार्थ भी फेक्सोफिनिडाइन के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सेब, संतरे या अंगूर जैसे फलों का रस आपके शरीर में इस दवा के अवशोषण को कम कर सकता है, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। इस प्रकार सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए भोजन से कम 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद खाली पेट फेक्सोफिनिडाइन लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में सूचित करना याद रखें जो आप वर्तमान में ले रहे हैं, जिनमें ओवर द काउंटर दवाएं, विटामिन और हर्बल सप्लीमेंट शामिल हैं। अंत में, हालांकि इन सावधानियों और अंतःक्रियाओं के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस जानकारी को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपको मार्गदर्शन और सुनिश्चित करने के लिए है कि आप दवा का सुरक्षित और प्रभावी तरीके से उपयोग करें। सूचित उपयोग सुरक्षित उपयोग है। इन सावधानियों को ध्यान में रखें ताकि फेक्सोफिनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट की कमी हो। इस वीडियो के दौरान हमने इस दवा की दुनिया के बारे में गहराई से जानकारी ली है, इसके उपयोग, खुराक और दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया है। हमने सीखा है कि यह एलर्जी में कैसे मदद कर सकता है। नाक में खुजली या बहती नाक, छींक आना, आंखों में खुजली या पानी आना और नाक या गले में खुजली जैसे लक्षणों से राहत दिला सकता है। हमने ये भी पता लगाया है कि इसका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए और संभावित दुष्प्रभावों, सावधानियों और इंटरैक्शन पर चर्चा की गई है। लेकिन याद रखें, प्रदान की गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है। हर किसी का शरीर अद्वितीय होता है और दवाओं के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया करता है। किसी भी दवा की खुराक शुरू करने, रोकने या बदलने से पहले हमेशा अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें। वे आपके स्वास्थ्य इतिहास और वर्तमान स्थितियों के आधार पर आपको व्यक्तिगत सलाह प्रदान कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आइए अपने स्वास्थ्य विकल्पों के बारे में सूचित रहने के महत्व को न भूलें। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। सूचित रहें, सुरक्षित रहें।